हालेलुया, जोर से हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देंगे, ताली बजा के एक साल उसका स्वागत करें, जोर से हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से यहेजकेल की पुस्तक उसका 14 अध्याय, यहेजकेल उसका 14 अध्याय और 12 पद से लेकर 20 पद तक पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा जो अच्छे से पढ़ता है ऊंची आवाज में दो वचन पढ़े, 14 से 12 से 20 तक 14 अध्याय यहेजकेल। जल्दी शुरू करें। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध उठाकर उसका अन्य रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं। 14 और 15 जल्दी। जल्दी 16 17। पढ़ते जाइए 18 19 20 जल्दी। हाँ पढ़िए। बस हालेलुया। छोटा सा एक वचन है और जब मैं 3-4 दिन पहले जब मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ने इस वचन को मेरे सामने लेकर आया और 3 नाम आए हैं। कौन कौन से? नूह, दानियल, अय्यूब। प्रभु कई बार कह रहा है चाहे नूह, दानियल और अय्यूब क्यों ना होते और वो केवल अपने ही प्राण को बचा पाते। और सोच के देखिए, इससे पहले कि आपको मैं आगे वचन में बताऊं, ये 3 व्यक्ति कितने चैंपियन रहे। इनके रहने से बड़ी बड़ी विपत्तियां रुक जाती थी। हालेलुया। बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर इनके द्वारा कार्य करता था और इनकी पहचान थी उस जमाने के धर्मी। हालेलुया। अपने युग में जब नूह था, दानियल था, अय्यूब था, तो ये उस समय पृथ्वी में कैसे लोग कहलाए? धर्मी लोग कहलाए। हालेलुया। परंतु जब मैं ध्यान कर रहा था, इसका अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने 4 बातों की ओर ले गया। 4 विपत्तियां हमने देखा जो आपने बारी 13, 15, 17 और 19 वचन में पढ़ा। और यहाँ पर जो 13 अध्याय है उसमें 13 पद है, उसमें लिखा है अकाल आ जाता। तो उस अकाल में केवल कौन बच पाता? नूह, दानियल और अय्यूब, और उनके बच्चों को नहीं बचा पाते हो। सुन के देखिए, आज मैं जो बोलना चाह रहा हूं, बहुत ही ऐसी बात बताना चाह रहा हूं कि जब वो खतरा सामने होगा, हम शायद अपने आप को बचा पाएंगे यदि हम धर्मी हैं। माँ बाप बच्चों को नहीं बचा पाएंगे, बच्चे माँ बाप को नहीं बचा पाएंगे, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को नहीं बचा पाओगे। ऐसा प्रभु का वचन उस समय यहेजकेल से बातचीत कर रहा है, यहेजकेल के द्वारा बोल रहा है इजराइल को। फिर इसके बाद लिखा है यदि जंगली जानवर, कौन आएगा? जंगली जानवर आएंगे, तो उस जंगली जानवर से तुम अपने आप को बचा पाओगे और नूह, दानियल और अय्यूब भी रहेंगे, वो केवल वही बचेंगे। उनको नाश नहीं होने दूंगा मैं। नूह को, दानियल को, अय्यूब को, चाहे कितना बड़ा शेर आगे खड़ा हो जाए, जंगली जानवर आ जाए, नूह पर, दानियल पर, अय्यूब पर हमला नहीं करेगा। परंतु तुम्हारे बच्चों की गारंटी नहीं है।
तुम्हारे पड़ोसियों की गारंटी नहीं है। हालेलुया। उसके बाद 17 पद में लिखा हुआ है कि तलवार आ पड़े। अभी देख रहे हैं अब युद्ध आ रहा, तलवार मतलब युद्ध। अभी देख रहे हैं लगातार इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है। आजू बाजू के देश लड़ाई में उतर रहे हैं और कई इजरायली भी मारे जा रहे हैं, कई इजरायलियों की सैनिकों की भी। और जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ था तब कितने हजार इजरायली मर गए थे, तभी इजराइल ने हमास पर हमला किया था। और लगातार 40 दिन से ऊपर हो गया है और युद्ध जारी है, ठीक है ना। और वचन के अनुसार हमास तो खंडर हो जाएगा, परंतु तलवार आ पड़े, युद्ध आ पड़े। तुम शायद बच जाओगे, बच्चों को नहीं बचा पाओगे, बच्चे बच जाएंगे, माँ बाप को नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है और महामारी में जैसे बीते 2-3 साल पहले महामारी आई और वहां पर शायद एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को नहीं बचा पा रहा था ना, पिता अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहा था ना, बच्चे माँ बाप को बचा पा रहे थे। हमने देखे कईयों के घरों से एक व्यक्ति 2 व्यक्ति खत्म हो गए। पर प्रभु के वचन में जब मैं कई बार पढ़ा पर प्रभु ने बताया ये समय अंत का समय है और ये हम देखेंगे अकाल और जंगली जानवरों का हमला, तलवार अर्थात लड़ाइयां और महामारी अर्थात बीमारियां, ये हम पर क्या करेगी। हम गाना गाते ना, बीमारी तेरा मुझ पर क्या लाइन है वो, तेरा बस ना चल सका, ठीक है ना। ये गाना उसी समय बना है, तेरा बस मुझ पर ना चल सका। पर यहाँ के इस वचन के अनुसार किस पर बस नहीं चला, नूह पर, दानियल पर, अय्यूब पर, अर्थात वो व्यक्ति जो कैसे हैं, परमेश्वर की नजरों में धर्मी है, परमेश्वर स्वयं उनको धर्मी कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए इससे पहले कि मैं इस विपत्ति के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूं, मैं आपको विषय थोड़ा सा नूह, दानियल और अय्यूब के विषय में बताना चाहता हूं। यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है। नूह, दानियल और अय्यूब, ठीक है। सब लोग पीछे वाले भी ध्यान देंगे। अब मुझे बताइए, अपने समय में नूह धर्मी था। हालेलुया, अपने समय में नूह धर्मी था। आप मुझको एक गलती बताइए, दाऊद का नाम नहीं आया है। दाऊद प्रभु की नजर में बहुत अच्छा व्यक्ति है, प्रसन्न है, परंतु दाऊद की गलती है, एक व्यभिचार का पाप है, ठीक है ना, इसलिए दाऊद का नाम नहीं आया है। पर किसका नाम आया है, नूह। अब नूह, बाइबल उत्पत्ति पढ़े आप सबने, बाइबल में पढ़े ना पढ़ने वालों ने, बताइए नूह के जीवन में एक आध गलती बताइए, एक आध अधर्म बताइए उसका, जब प्रभु ने उसको डांटा नूह के जीवन में है, नहीं है। पर आज हमको पास्टर कितनी बार डांटता है, पवित्र आत्मा की तो हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम धर्मी है क्या, ठीक है बताइए, धर्मी है क्या हम लोग। तो कैसा व्यक्ति खड़ा रहेगा इस 4 विपत्तियों के सामने, जब अकाल आएगा, जंगली जानवर आएगा, तलवार आएगी, महामारी और बीमारियां आएंगी, कैसा व्यक्ति खड़ा हो पाएगा। उस व्यक्ति के अंदर हियाव रहेगा जो धर्मी है। हालेलुया। मैं प्रभु के वचन से कल पढ़ रहा था, जब इजराइल ने जब अनाज्ञाकारिता किया और अनाज्ञाकारिता के कारण से क्या हुआ, वो परमेश्वर ने एक बड़ी महामारी भेजा और 1000 लोग मरने लगे। तब मूसा ने हारून को बोला कि थाल लेकर परमेश्वर के और मरे और जिंदों के बीच में खड़े हो जा। और वो उस समय का महायाजक था, इस कारण से परमेश्वर ने उस बलि को देखकर, उस बिछवई को देखकर, जो मूसा था, हारून था, उस महामारी को क्या कर दिया, रोक दिया। हालेलुया। पर यहां तो क्या कह रहा है, तुम्हारी बुराई इतनी है कि अब वो व्यक्ति जो खड़ा है, नूह के समान है, दानियल के समान है, अय्यूब के समान है, तो वो ही बच पाएगा। अब देखो मसीह घरों में कई बार हम सुनते हैं, ठीक है ना, अरे अच्छी माँ कितनी प्रार्थना करने वाली है, इसका पिता कितना अच्छा है, फिर इस बच्चों के जीवन में ऐसा क्यों हुआ। बाइबल साफ कहती है, हालेलुया, वो अपने आप को बचा पाएंगे, ठीक है ना। किसको बचा पाएंगे, अपने आप को। यदि बच्चे धर्मी है, अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए हमको गंभीर लेने की आवश्यकता है, प्रभु के वचन को मजाक में नहीं लेना है। पत्नी अपने आप को बचा पाएगी, पति को नहीं बचा पाएगी। हाँ, जीवित रहते हुए विश्वासी पत्नी को देखकर, उसके चाल चलन को देखकर पति बदल जाए, बच्चे बदल जाए तो अच्छी बात है। पर विपत्ति के समय, महामारी के समय, अकाल के समय, ठीक है ना, ऐसे समय में मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको डराने वाला संदेश नहीं दे रहा, पर परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। हम लोग पहली बात नूह के बारे में देखते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं। बाइबल में लिखा हुआ है उत्पत्ति 6:8 में, यहोवा की कृपा दृष्टि नूह पर थी। किसकी कृपा दृष्टि,
क्यों थी? क्योंकि नूह आज्ञाकारी था। जोर सब बोलो आज्ञाकारी। नूह ने कभी बारिश देखा था? बाइबल पढ़ने वाले सांझे सुने, नूह ने कभी बारिश देखा था? पहले समय में बारिश नहीं होती थी। पृथ्वी को कौन सींचता था? कोहरा, ओस। हालेलुया। पर परमेश्वर ने क्या बोला? नौ बना, इतने हाथ लंबा, इतने हाथ चौड़ा, इतने हाथ ऊंचा, इस लकड़ी गोपे इस लकड़ी का बना दे। अब बहाने थे हमारे समान अनाज्ञाकारी लोग बोलते बारिश क्या होती है? ये प्रभु की आवाज है कि शैतान की आवाज है? क्यों बनाए? अरे हम लोग बचेंगे क्या, बाकी लोग नहीं बचेंगे क्या? कई सवाल जवाब करके आज्ञा मानने की कोशिश करते पर नहीं मानते। और यही हमारा सवाल जवाब करना, अनाज्ञाकारिता परमेश्वर को क्या कर देता? हमारे प्रति क्रोध को जगह देता परमेश्वर के। प्रियो, बहुत ही जरूरत है हमको परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी, ताकि प्रभु का, और मालूम है जब पहला वचन पढ़ोगे यहां पर, परमेश्वर का क्रोध, जब तुम ऐसा पाप करोगे, विश्वासघात करोगे, तो परमेश्वर देश पर और प्रजा पर क्या करेगा? अपना क्रोध प्रकट करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हारून के दो बेटे, यहां ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना। हारून के और भी बेटे थे, उसमें दो बेटे थे, उनका नाम था नदाब और अबीहू। क्या नाम था? नदाब और अबीहू। इन लोगों ने क्या किया? अपना अपना दीपदान लिया, पर हम परमेश्वर की आराधना में भी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। परमेश्वर की पवित्रता को समझते नहीं है। मैं कई बार डांटता हूं, प्रभु के भवन में, घर में भी प्रार्थना के समय में, समझे परमेश्वर ने जब मूसा से बातचीत किया ना, जूती उतार, जंगल में कुछ नहीं है, पर अभी कौन आया है? आग के बीच में किसकी उपस्थिति है? परमेश्वर की। आप समझे परमेश्वर कौन है? ये नदाब और अबीहू प्रभु के सामने जा रहे हैं, पर इनके मनों में एक कॉम्पिटिशन सा है, एक छल की बात है। परमेश्वर को पवित्र नहीं जान रहे। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं 24 प्राचीन, तो क्या कहते हैं? अपने मुकुट उतारते हैं, मुंह के बल गिरते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा जो है, जो था और जो फिर से आने वाला। उसकी पवित्रता को हल्के में मत लीजिए। हालेलुया। उसकी पवित्रता को हल्के में मत लीजिए। जब आप वचन पढ़ने बैठे हैं, प्रार्थना करने बैठे हैं, ठीक है ना, दोनों काम में टीवी भी चल रही है, मोबाइल भी चल रहा है, बोले हमारी प्रार्थना चल रही है, ठीक है ना, कुछ और संसार का मजा भी ले रहे हैं और बोलते हमारी बाइबल हो रही, बाइबल पढ़ रहे हैं। प्रभु कोई प्रार्थना करने बैठा है, हम बातें कर रहे हैं, कुछ मतलब अनादर का काम कर रहे हैं। प्रभु को हम धोखे में नहीं रख सकते और अपने आप को धोखा मत दो। दूसरी बात जानो, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। मजाक परमेश्वर कहता, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। नदाब अबीहू, सुनो, नदाब अबीहू हारून राजा के बेटे क्या हो गए? मर गए ना। परमेश्वर ने मूसा को बोला, हारून को बोल, पवित्र बना के रखो, अपने बेटों को बोलो पवित्र बनो, अपवित्रता का काम मत करो। हम मसीहों को प्रभु ने दया करके बचा लिया, बहुत पापी थे जैसे भी थे, पर अब समझ में आ गया है ना, अब बड़े हो रहे हैं। हालेलुया। अब उसको लापरवाही मत करो प्रभु के वचन के प्रति। प्रभु को आदर देना है, सबसे अधिक प्रभु को ही आदर देना है, अर्थात तो उसकी आज्ञा का पालन किया जाना अति आवश्यक है। और नूह प्रभु की दृष्टि में ऐसा ही आदर करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। 7:1 में लिखा हुआ है, बाइबल वचन कहता है, तू ही धर्मी निश्चय बना रहता है और तेरी धार्मिकता। परमेश्वर खुद नूह के बारे में बातचीत कर रहा है। हालेलुया। एक वचन लिखा है रोमियो में, खोलेंगे नहीं, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के संग मिलकर गवाही देता है कि हम किसकी संतान है। कल पवित्र आत्मा आपके पास में आया, यहां ध्यान दीजिए सब। पवित्र आत्मा आके बोला, तू बहुत अच्छी बेटी है परमेश्वर की, परमेश्वर बहुत खुश है तेरे कामों से, तू प्रार्थना करने वाली स्त्री है, ए भाई तू बहुत ईमानदार आज्ञाकारी है। किससे? कितनों से पवित्र आत्मा ने बातचीत किया। हालेलुया। नहीं कर रहा है पवित्र आत्मा बात। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बोल देता है, हाँ तुम आत्मा में चल रहे हो, ये काम ठीक कर रहे हो। पवित्र आत्मा केवल गलती नहीं दिखाता, पवित्र आत्मा प्रोत्साहन भी देता है। हालेलुया। वो बहुत अच्छा आत्मा है, परमेश्वर का भला आत्मा है। वो अंदर हमारी गलतियां बताएगा, कमजोरियां दिखाएगा, तो उसको सुनने आना है। हालेलुया। कि मेरी गलती पवित्र आत्मा बता रहा, मैं प्रार्थना करने वाला जीवन नहीं है, आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर जब आप अच्छे हो तो आपको प्रोत्साहन भी देगा, तो आत्मा के अनुसार चलता है।
तेरे अंदर नम्रता और अधीनता पाई जाती है। वो नूह था। फिर दूसरा दानियल के बारे में लिखा हुआ है बहुत से बातों में कि वो बुद्धिमान और भेदों को जानने वाला। हालेलुया। जब एक जगह सूर के राजा की बात हो रही है तो उसकी तुलना दानियल से, तेरे अंदर दानियल से ज्यादा बुद्धि है। सूर के राजा के बारे में लिखा हुआ है। और भेदों का जानने वाला कौन था? दानियल। हालेलुया। मतलब ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर बाइबल कहती है वो बुद्धिमान है जो पीएचडी करके बैठा हुआ है, पर वो बुद्धिमान जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, जो नम्र बन के जीवन जीता है। और नीति वचन तो कहता है जो आत्माओं को जीत लेता है, जो रूठे हुए भाई को मना लेता है। हालेलुया। आपने कितने लोग भटके हुए लोगों को प्रभु में लाया? सोच समझ के हाथ उठाना। अभी मैं पूछूंगा बताओ कितने को लाया, तो फिर हाथ नीचे हो जाएंगे। कितने भटके हुए लोगों को प्रभु में लाया? कितने ऐसे लोग जो आपसे रूठे हुए आज भी बात नहीं करते, क्रोधित है, आपके खुद रिश्तेदार हैं, समाज में हैं, मित्र में, उनको आप प्रभु में लेके आए, उनसे प्यार करके आपने मित्रता कर ली है। बताइए कितने लोग ऐसे नहीं है? कितने लोगों से प्रभु बातचीत करता है और आने वाले पहले से बता दिया जबलपुर में ये होने वाला है, इजराइल और हमास की लड़ाई होने वाली है। बताइए किसको बताया प्रभु ने? हाथ उठाओ जरा देखेंगे कौन दानियल है। हाँ सही बोल रहे हैं। हमास। हाँ हाँ, ध्यान देंगे। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, हमास कुछ और नहीं है, एक दुष्ट है, एक दुष्ट आत्मा है जो बच्चों को, जवानों को, स्त्रियों को मारने में इतनी सी भी नम्रता नहीं बरतता है। वो कोई और नहीं है, वो दुष्ट है। किससे पवित्र आत्मा बातचीत कर रहा है? बोलिए क्यों? कौन को प्रभु भेदों को दिखा रहा है? वो जो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है जो बहुत पढ़ के रखा परंतु परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता, प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया। और प्रभु कहता ऐसा बुद्धिमान जो दानियल जैसे है, उस व्यक्ति को मैं बचा रखूंगा, पर उसके पुत्र पुत्रियों की गारंटी नहीं है। उसके बाद तीसरा नाम आया है अय्यूब का। हालेलुया। आपको मालूम है एक बड़ी विपत्ति आई, हालांकि परमेश्वर ने अनुमति दिया, ये तो नहीं मरते, पर अय्यूब के पूरे बच्चे मर गए। एक बड़ी आंधी चली, एक मकान के नीचे बेचारे खाना खा रहे थे, जेवनाट चल रही थी, और वो हवा चली, खंबे गिर गए, बच्चे मर गए। जानवर तो, पशु तो मर चुके, संपत्ति तो लुट चुकी थी, अय्यूब अकेला बचा। अय्यूब के ऊपर शैतान हाथ नहीं लगा सका। फिर दूसरी बार अनुमति मांगा कि क्या मैं इसको फोड़ों से वो कर दूं, क्योंकि इसके खुद के जीवन में कष्ट आएगा तो परमेश्वर की निंदा। पर वहां पर भी शैतान हार गया। जब अय्यूब को बड़े बड़े फोड़े सर से पांव तक आ गए, वहां भी वो जीत नहीं पाया, परमेश्वर को चुनौती नहीं दे पाया। परमेश्वर ने वहां भी उसको क्या कर दिया? अय्यूब को लज्जित कर दिया। तो हमने तीनों व्यक्तियों के बारे में सोचे। जब हमारे जीवन में कष्ट आता है हम हार जाते हैं, अरे प्रभु तू कहां है, मैं तो इतने दर्द में हूं ना। कई बार हम देखें छोटी सी निराशा में चर्च आना छोड़ते हैं, छोटी सी बातों में हम लोग मसीहों से मिलना बंद कर देते हैं, थोड़ी सी बात में अरे परमेश्वर कहां है, हमारा आत्मिक जीवन ठंडा सा होने लगता है। पर हमारा जो प्रेम होना चाहिए, हमारी जो धार्मिकता होना चाहिए, वो नूह, दानियल और अय्यूब जैसे होना चाहिए। नूह के समान धर्मी, दानियल के समान हमको बुद्धिमान, और अय्यूब के समान कष्टों में भी धर्मी बने रहना। बाइबल में एक बात मुझको बहुत अच्छी लगी, जब मैं अय्यूब के बारे में पढ़ रहा था, उसका 42वां का 8 और 9 पद में इस प्रकार से लिखा है। मैं समय की कमी कारण से मैं पढ़ा नहीं रहा, तो ऐसा लिखा हुआ है, अय्यूब ने जैसे उसके मित्रों ने बातें की थी, अय्यूब ने वैसी बातें नहीं किया। हालेलुया। कष्ट किसके ऊपर आया था? जल्दी बताओ, कष्ट किसके ऊपर आया था? अय्यूब के मित्रों पर कि अय्यूब पर? परंतु अय्यूब के मित्र कैसी बातें कर रहे थे? न्याय कर रहे थे, दोष लगा रहे थे, पर अय्यूब की बातें परमेश्वर को पसंद आई। अब परमेश्वर ने बोला, मेरी दास अय्यूब ने जैसी बातें करी तुम लोग तीनों ने नहीं करा, इसलिए अय्यूब से दुआ कराओ, नहीं तो तुम लोग तीनों को मार दूंगा मैं। बलिदान लेकर आओ, अय्यूब दुआ करेगा। समझ में आ रहा है? हमारी बातें ना कई बार हमारा नाश करती है। अय्यूब की बातें परमेश्वर को पसंद आई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कई बार प्रभु ने कहा, नूह, दानियल, अय्यूब,
नूह, दानियल, अय्यूब, ये प्रभु बातें कर रहा है। और अब चलिए मैं बताऊंगा इस 4 विपत्ति के विषय में। ये विपत्ति पहली जो है 13वां पद में लिखा है, अकाल भी आ जाएगा बड़ा। हालेलुया। अब बताइए, जब एक बड़ा बाइबल के आरंभ में एक बड़ा अकाल आया, उस समय कौन व्यक्ति ने अकाल, पूरे पृथ्वी को अकाल से बचाया? उस व्यक्ति का नाम बताओ। यूसुफ। कितने उम्र का है? 80 साल का बुढ़ा है। अरे बूढ़ा हो गया है तो चलो अब पवित्र जीवन जी रहा है, धर्मी जीवन जी रहा है। कितने साल का लड़का है? जवान है, पर कैसा है? धर्मी है, बुद्धिमान है। हालेलुया। उतने कष्टों के बाद निकलने के बाद भी उसके ऊपर दाग नहीं है। हालेलुया। और जब इतनी बड़ी विपत्ति आई तो मिस्र को, अपने पिता के वंश को, याकूब के वंश को और पूरी पृथ्वी को मरने से अकाल में किस व्यक्ति ने बचाया? यूसुफ। यदि हमारे समय में यदि ऐसी विपत्ति आ जाए, है कोई यूसुफ? है कोई यूसुफ? है कोई इतना प्रार्थना करने वाला? है कोई जवानी में भी पवित्र रहने वाला? हालेलुया। याद रखिए, हमारा हर दिन का जीवन ना नोट होता है। क्या बातें करते हैं, कितने पवित्र हैं, क्या कार्य करते हैं। हालेलुया। इसलिए मलाकी में लिखा है, परमेश्वर के लोगों ने आपस में बात की और परमेश्वर ने ध्यान देकर सुना। हर दिन की जीवन नोट हो रहा है आपका। इसलिए सोच कर शब्द बोले, सोच कर काम करें। क्या मैं प्रभु की दृष्टि में धर्मी हूं? हालेलुया। क्योंकि आप इतने इंपॉर्टेंट हो, आपको देखकर ही हो सकता है वो अकाल में बहुत से हजारों लोग सरवाइव कर जाए, वरना अकेले बचेंगे, बाकी लोग सब तो मरेंगे। यदि आप मरे तो बाकी लोग भी मरेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन शायद हमारे ही घराने को बचा ले तो बहुत अच्छी बात है, पर शर्त है हम धर्मी तो होते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद हम प्रभु के वचन में देखते हैं, नूह के बाद एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, शायद 24वें अध्याय में होगा, इसी उत्पत्ति में। और अकाल पड़ा, सब लोग अकाल में ग्रस्त थे, पर इसाक ने क्या करी? परमेश्वर से प्रार्थना करी और जोता, बोया और कितने गुना कटनी काटी? 100। बोलिए 100 गुना, 100%। हालेलुया। अभी तो विज्ञान का युग है ना, सारी यूरिया, सारी खाद ना, हर एक टेक्निक अपनाते हैं। उसके बाद भी बोलते हैं, बबलू क्या बता रहा था, बबलू इतना पैसा लगाए, कितने % मिली उपज, कितनी मिली अभी कटाई में? भूल गए, 5% मिली। बस सोचो, इतनी मेहनत करने के बाद बोल रहा है 5% लाभ हुआ, बस 95% नुकसान हो गया। सही बोल रहा ना मैं? नुकसान हो गया, क्योंकि सारी मशीन लगाए, खाद डाले, सारा दिमाग लगाने के बाद ये हो गया। हालेलुया। सुन रहे हैं ध्यान से? पर इसाक ने अकाल में बोया, कितना गुना कटनी काटा? प्रेज द लॉर्ड। क्या है हम इसाक के समान ऐसे? प्रेज द लॉर्ड। इसाक ने अपने पिता अब्राहम का जीवन देखा, कैसा मेरा पिता परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी, विश्वास योग्य था। इसाक वैसा ही परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बना रहा। बाप को देखकर पिता को, बेटे को आशीष नहीं मिली है, बेटे का अपना जीवन है। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह बना के रहता है। माता पिता इसके बहुत धर्मी थे, बच्चों पे दया बना के रखो, अच्छी बात है। पर हमको बढ़ना है तो माता पिता की दया से नहीं, केवल क्योंकि माँ बाप ने अच्छे काम किए, हमको अच्छे काम करना पड़ेगा, हमको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जितने बैठे मेरे ख्याल सब पहली पीढ़ी के हैं, दूसरी पीढ़ी वाले दिख रहे हैं मेरे को, बाकी सारी पहली पीढ़ी है ना। अभी पहले फर्स्ट जनरेशन हो आप जो प्रभु में आए, है ना? आपके पहले कोई, आपके माता पिता, दादा दादी मसीह थे? मतलब सब क्या है आप लोग? पहली पीढ़ी के मतलब उनके मसीह बैठे हैं। हालेलुया। और आप यदि अच्छे से धार्मिक बनोगे, आत्मिक बनोगे, आप यदि धर्मी बनोगे, फायदा आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को होने वाला है। यदि आप ही आज अनाज्ञाकारी और विश्वासघात हो तो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। और नामधराई होगी, अरे ये तो मसीह है, इनका नाम, इनके आगे डेविड लिखा है, सैमुएल लिखा है, मोजेस लिखा है। फायदा क्या हो रहा है? क्योंकि आपने परमेश्वर का डर और भय में और धार्मिकता में जीवन नहीं जिया। हालेलुया। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, पर नूह, दानियल, अय्यूब के समान धर्मी होने से आने वाली पीढ़ी पे असर पड़ेगा।
हालेलुया। भाई जल्दी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दानियल, लिखा ना जंगली जानवरों ने जब भेजेगा तो दानियल जैसे व्यक्ति बच पाएंगे, नूह जैसे व्यक्ति बच पाएंगे। अब बाइबल बताती है जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, हालेलुया, शेरों ने चबा डाला। तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, दूतों ने शेरों के मुंह को, मतलब जैसे दानियल गिरा उसके सब कौन आ गए, स्वर्ग की सहायता आ गई। स्वर्गदूतों ने फटाफट बोले चलो लेटे रहो, वो बात दिया। हालेलुया। उसके बाद सुबह सुबह राजा आया, रात भर सो नहीं पाया, बेचैन था। दानियल दानियल तेरा परमेश्वर तेरे को बचा पाया। अंदर से आवाज आई कि नहीं आई, बाइबल पढ़े, अंदर से आवाज आई, हे राजा आज चिरंजीवी रहे, मैं परमेश्वर के सामने और तेरे सामने क्या बना रहा, निर्दोष, इसलिए मेरे परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बांध दिया। हालेलुया। या तो कुत्ता काट देता है, कितने बार, फिर 7 बार इंजेक्शन लगवा दो, कितनों को कुत्ता काटा, कितने बार इंजेक्शन लगे, हुआ होगा ना। अब आप जब ध्यान से पढ़कर, यिर्मयाह में लिखा हुआ है कई बार परमेश्वर ने जंगली जानवर भेजे, परमेश्वर ने जंगली बात, क्योंकि उन्होंने ढिठाई की तो किसने भेजा, जंगली जानवर। आपको मालूम है, अब ज्यादा इस पर लंबा नहीं बोलूंगा मैंने, क्योंकि हम गांव तरफ जाते हैं, कई बार जादू टोना के द्वारा सांपों को भेजते हैं, जंगली जानवरों को भेजते हैं। एक और में घटना हुई थी, एक लड़का लड़की को कोई ने जादू टोना के द्वारा भेजा और दोनों के दोनों मरे पड़े मिले थे। बाद में मालूम चला जंगली सांप ने उनको क्या किया है। तो इंसान ऐसा कर लेता है। तो जब इंसान अनाज्ञाकारी करे में रहेगा तो परमेश्वर उनके जीवन में ऐसे बातों को अनुमति देता है। हालेलुया। और यदि हम धार्मिकता में जिएंगे, प्रेज द लॉर्ड, तो आपके घर पे कभी कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई जंगली जानवर कभी नुकसान नहीं करेगा। आमीन बोलो। हालेलुया। आजू बाजू घूमते रहेंगे, आपको कभी हानि नहीं होगी, क्योंकि पर आप धर्मी हो प्रभु की नजर में। आपने दूतों के द्वारा परमेश्वर के मुंह को बांध के रखेगा। हालेलुया। आप सोचिए आपकी धार्मिकता के विषय में, बचना है, औरों को बचाना है। हालेलुया। बचना है ना हमको। हमारी धार्मिकता का जीवन बहुत मतलब है, हमारे लिए भी, हमारे प्राण भी बचाएगा, हमारे परिवार को भी बचाएगा, हमारे पीछे। हालेलुया। और यहाँ के पद में तो लिखा है परिवार, नूह दानियल अय्यूब भी बचेंगे, उसके बेटा बेटियां, बोलो क्या लिखा है, अभी जो पढ़े हमने, नहीं बच पाएंगे। परंतु हमको प्रभु का वचन का भय मानना है और अपने परिवार को भय में बनाना है, धर्म में चलना सिखाना है। मैं समाप्त करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं महामारी। प्रभु के वचन में लिखा है महामारी, जो भी वचन मैंने बताया, गिनती 16 का 46 और 50 में लिखा है। तो कोई दिन खोलो गिनती 16वां अध्याय, उसका 45 पढ़ो, 45 पढ़िए कोई जन जल्दी। गिनती 16 का 45, 46 से 46। हाँ, धूपदान को लेकर, हाँ, और हाँ, प्रायश्चित कर, फिर आगे, फिर आगे, हाँ जल्दी बहन, उसके आगे, दौड़ता हुआ गया मंडली के बीच में धूपदान जलाकर, हाँ पढ़िए पढ़िए, हाँ, लोगों के लिए प्रायश्चित किया, और आगे किसके बीच में, जीवितों और मुर्दों। यहां मर रहे हैं या कुछ लोग जिंदा बचे हैं, कुछ लोगों को बचा तो सकते हैं हम लोग। मूसा ने बोला जल्दी जा धूपदान जलाकर, खड़ा हो गया जिंदा और मुर्दा के बीच में। हालेलुया। धूपदान लेकर खड़ा हो गया, प्रायश्चित करने लगा, प्रभु बचा ले बचा ले बचा ले। धीरे धीरे मरने वालों की संख्या कम होने लगी, फिर रुक गई, क्योंकि मूसा हारून को भेजा जो उस समय का महायाजक था, और वो क्या कर रहा था, प्रायश्चित की प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। जब आप धर्मी परमेश्वर की नजर में बनकर प्रायश्चित की प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, प्रभु की आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुतों के प्राण को मरने से
हालेलुया। ऐसा नहीं कि हारून से गलती नहीं हुई थी, पहले हुई थी ना, पश्चाताप किया उसने, हमसे हुई है, पर अब हमको कैसे जीवन जीना है? बोलिए ना, एक धर्मी का जीवन जीना है। हालेलुया। अब एक आखिरी पद पढ़ाकर आपको एक सुसमाचार सुनाना चाहिए। नूह दानियल अय्यूब के इस वचन के अनुसार तो नूह दानियल अय्यूब बचेंगे, उसके बच्चे नहीं बचेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और नूह दानियल अय्यूब के समान शायद हमारी धार्मिकता नहीं है। अभी हम कई गलतियां हमारे जीवन में निकलेंगी। और अब पढ़िए एक आखिरी पद, फिर हम दुआ में आगे पढ़ेंगे जल्दी से। पहले नीति वचन 11 का 4 पढ़ो, जल्दी खोलेंगे। नीति वचन 11:4। थैंक यू जीसस। प्रकोप के दिन धन संपत्ति से कोई लाभ नहीं होता है, परंतु हमारी जो धार्मिकता है, हालेलुया, वो मृत्यु से बचा सकती है। हालेलुया। किसकी धार्मिकता? आप जो अपने परमेश्वर के भय में। अब वो धार्मिकता क्या है उसको हम समझेंगे, निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय, जल्दी, यिर्मयाह 23वां अध्याय। हालेलुया, पढ़िए 6-7 जल्दी। हाँ, कौन लोग बचे रहेंगे? यहूदी अर्थात प्रभु के लोग बचे रहेंगे, अपने लोग बचे रहेंगे। इजरायली यहूदी प्रभु की प्रजा निडर रहेगी। क्यों रहेगी? उसका नाम जिससे वह जाना जाएगा वो यह है। ये यहूदी इजरायली किस नाम से जाने जा रहे हैं? क्यों बचे हैं? क्योंकि उनको पहचाना जा रहा है। उनकी धार्मिकता किसकी धार्मिकता है? यहोवा हमारी धार्मिकता। अर्थात इसका मतलब होता है यहोवा सिद्दकेनु। हालेलुया। मैंने पहले संडे जब मैं यहां पर आया था, मैंने आपको बताया था यहोवा निसी, जय देने वाला। दूसरे संडे मैंने बताया था एबनेजर। आज जिस रविवार को जो बता रहा हूं, एक एक रविवार के संदेश याद रखिए। यहोवा कैसा है? सिद्दकेनु। मेरी धार्मिकता फटे मैले चित्रों के समान है। मेरी धार्मिकता कौन है? यहोवा मेरी धार्मिकता है। हालेलुया। मेरी पहचान क्या है? मेरा नाम क्या है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर में बने रहना, वचन मुझ में और मैं वचन में बना रहता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी धार्मिकता है और उसका नाम है यहोवा सिद्दकेनु। हालेलुया। और ऐसी विपत्तियां आएंगी, वो चाहे शेर, चाहे जंगली जानवर आए, चाहे अकाल आए, चाहे तलवार आए, चाहे अमालेकी आए, हालेलुया, मुझे वो मार नहीं पाएंगे। हालेलुया। और मैं उन पर क्या हो जाऊंगा? विजय। क्योंकि परमेश्वर मेरी क्या है? धार्मिकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को जांचते रहे। बच्चे अपने आप को जांचो, जवान जांचो, बुजुर्ग अपने आप को जांचो। क्या आप आज परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं? वो आप में बना हुआ है या नहीं? हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब आंखें बंद रखें और अपने ध्यान को प्रभु की ओर रखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो है हमारी धार्मिकता जिसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता जिसमें हमने पाई पूर्णता। यीशु की
तू मेरा छुटकारा है। मैंने वचन को सुना, आप भी यहोवा सिदकीनु है, मुझ पर अनोख कर। जब आपने नूह, दानियल, अय्यूब से बातें करी, आपने वचन में कहा नूह, दानियल, अय्यूब जैसे भी तुम हो तो केवल तुम ही बचोगे। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि शामुएल जैसे जो प्रार्थना करने वाला था वैसे भी हो तो केवल तुम ही बचोगे। प्रभु अनुग्रह दे, मुझ पर अनुग्रह, मैं ऐसा धर्मी जीवन जी सकूं, मेरा परिवार धर्मी जीवन जी सके। मैं जानूं परमेश्वर मेरी धार्मिकता है, यीशु मेरी धार्मिकता है, इसलिए मैं उसके वचन पर विश्वास करूं, भरोसा करूं, आज्ञाओं को मानूं, उसकी दृष्टि में धर्मी ठहरूं। अनंत कर प्रभु, मेरे जीवन में अनंत कर। मैं जानता हूं अंत का समय है, बहुत सी विपत्तियां, कष्ट आएंगे, पर मैं धर्मी बनकर हर विपत्ति से बचा रहूं और दूसरे के प्राणों को बचा सकूं। ऐसा अनुग्रह मुझको दे, ऐसा धर्मी जीवन दे। मेरी प्रार्थना को सुन ले यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम में।